कोलगेट मैक्स फ्रेश कूलिंग क्रिस्टल्स वाला ये सब हमरा हेलो 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 रावण आ जाओ। ये सब हमरा हेलो 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 हेलो। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे बच्चों? हेलो हेलो रावण आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो आ जाओ मेरे बच्चों। तो देखो, सबसे पहली बात ये है, आ जाओ। हेलो हेलो। अब अपन जो बैकलॉग रिमूवर क्लास लगा रखी है, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? हेलो हेलो हेलो। आप ये ध्यान रखना, फिजिक्स में मोशन इन 1D 2D वेक्टर, ये तीन चीजें हैं जो एक होता ना, जैसे इंग्लिश में टेंस होता है। पहली बात ये है भैया, जैसे जो टेंस का रोल होता है अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए, वही 1D 2D, और उधर NLM फ्रिक्शन वर्क पावर है। वेक्टर 1D 2D वेक्टर सदिश एक विमी गति द्विविमी गति, और उधर बेटा NLM फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी। ये चैप्टर आपकी फिजिक्स को मजबूत करेंगे। तो अभी मेरा काम यह है कि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा है या जिनका छूट गया उनको साथ करना, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है या जिनका छूट गया उनको साथ करना। ओके, तो बेटा मैं एक चांस दे रहा हूं, आप साथ हो जाओ। अगर साथ हो लिए तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो बेटा फिर मैं बार बार आपको बैकलॉग नहीं करवाऊंगा। मैं एक मौका दे रहा हूं, 2D तक का आपका बैकलॉग खत्म करा दूंगा और क्लास के साथ कर दूंगा। 2D तक का बैकलॉग खत्म करा दूंगा, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी पढ़ रहे हो, अगर आपका बैकलॉग रह जाएगा तो दिक्कत रहेगी, आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेटा हमारा फर्ज है कि आपको शुरू में आप कोई गलती करो तो उसको सुधारना, पर जो बार बार गलती करे फिर उसको नहीं सुधार पाएंगे। ओके, करें स्टार्ट? चलो आ जाओ बिना समय गवाए। इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं समाकलन। आ जाओ, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। सर ये क्या होता है इंटीग्रेशन? तो देखो फटाफट देखेंगे थोड़ा सा। तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, समाकलन का साइन ये होता है, और इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है योग सम करना, सम योग। ठीक है, बाइलिंगुअल बोलूंगा आज, सम योग। ठीक है, अब देखो, तो ये आया इसी से, ठीक है। इसको बोलने का तरीका बताओ, y dx। y dx को बोलने का तरीका बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y का x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में, है ना? y का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, रेस्पेक्ट में समाकलन या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन या समाकलन, ये मतलब होता है। क्लियर है? y का x के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में, ये। और जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसकी लिमिट लगाएंगे, यहां पर सीमाएं लगाएंगे। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसकी लिमिट लगेगी बाद में, ठीक है? उसकी लिमिट भी लगेगी बाद में, वो अपन आगे देखेंगे। अब आ जाओ, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, सूत्र। तो बेटा देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का समाकलन। तो क्या होता है बताओ? पावर 1 बढ़ा दो, बेटा ये याद करने आपको, पावर 1 बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर का डिवाइड कर दो। पावर 1 बढ़ा दो और बढ़ी हुई पावर का डिवाइड कर दो। हाँ बेटा, पावर 1 बढ़ा दो, बढ़ी हुई पावर का डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला होता है। और प्लस सी लगता है, ये सी क्या होता है ये अपन आगे समझेंगे। ये कांस्टेंट है जो इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, चलो आ जाओ। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। इस पर देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, ये देखो, ये देखो इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा। इस पर देखो बेटा क्वेश्चन कैसा बनेगा। ये जैसे देखो, हैंड टू हैंड चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर जैसे आ गया, एक्स स्क्वायर dx, या x की पावर 4 dx। बोलो क्या आ जाएगा इसका समाकलन? बोलो बेटा। तो क्या मैं बोलता हूं पावर बढ़ जाएगी,
बेटा मैं उतना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उतना अवकलन समाकलन पढ़ाऊंगा ताकि हमारी 1D बढ़िया हो जाए, हमारी 1D बढ़िया हो जाए। क्लियर है? हमारी 1D तगड़ी हो जानी चाहिए। तो आ जाओ, तो ये x की पावर 4, तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, अपॉन बड़ी हुई पावर का डिवाइड हो जाएगा, बड़ी हुई पावर का भाग लग जाएगा प्लस सी। सर मुझे लगता है इस बार हमें यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स की तैयारी को आसान करने के लिए कुछ नया करना चाहिए। जी सर, ठीक है, फिर एक नया बैच पावर 1 बढ़ जाएगी 4+1, और उस बड़ी हुई पावर का डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो ये x की पावर 5/5 प्लस सी। ताज्जुब होता है जब मैं 1D पढ़ा रहा हूं और बच्चे से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ये कैसे आ गया, सर इसका इंटीग्रेशन ये कैसे आ गया, अब उनको क्या समझाऊं उस दिन में। कई बच्चे हैं जिनसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, बड़ा ताज्जुब होता है बेटा। सोचो क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो, मतलब उनसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, आप सोचो। हेलो, क्लियर है? तो बेटा इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, पावर 1 बढ़ा दो, बड़ी हुई पावर का डिवाइड कर दो। कितने बच्चों को समझ आ गया? पावर ए आप करूंगा, पहले इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन, पहले समाकलन फिर अवकलन करेंगे। पहले इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन इजी पड़ता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन। मेरी आदत है पहले इंटीग्रेशन कराता हूं, क्योंकि इजी कम प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन में कम प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन थोड़ा लंबा चलता है। ओके चलो ठीक है, पहले समाकलन फिर अवकलन। चलो आ जाओ बेटा, हाँ अब आ जाओ सेकेंड फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 ये समझ आ गया, फॉर्मूला नंबर 2 ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, फॉर्मूला नंबर 2 वैसे नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आगे बताओ फॉर्मूला, देखो फिर उसके बाद होता है e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x है ना, cos x का sin x होता है। ये सब ध्यान रखना, cos x का sin x होता है, ठीक है। sin x का माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन, sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस सी, sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस सी। हाँ बेटा, ये सुभाष हिंदी तो है ये। हाँ। चलो आ जाओ, तो sin x का माइनस cos x प्लस सी, 1/x का log x होता है बेटा, 1/x का log x प्लस सी, 1/x का log x प्लस सी होता है बेटा, ठीक है। हाँ उसके बाद आ जाओ, अगर कोई चीज 1 है सीधा dx का करना है तो dx का x होता है, ये देखो dx का x प्लस सी, dx का x प्लस सी, ठीक है। ये बाकी और भी बच्चे फॉर्मूला लिखते हैं पर काम नहीं आते, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आगे और भी लिखते हैं। लेकिन बेटा जो काम आए, जो रिलेवेंट स्टडी है वो करो, जो काम की चीजें वो पढ़ो, बिना काम की तो हजारों लाखों चीजें पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे। ओके, तो e की पावर x का e की पावर x, cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, 1/x का log x बेस ही होता है, और dx का x प्लस सी, और x की पावर n, तो पावर 1 बढ़ जाती है, बड़ी हुई पावर का डिवाइड हो जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टी, इन पे भी क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी, इसके कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टी गुणधर्म बोलते हिंदी में, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते गुणधर्म। सर क्या है प्रॉपर्टी, इधर देखना, शानदार शानदार प्रॉपर्टी देखो दो। अब देखो बेटा, अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे मैं यू लिखूंगा ना तो इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फलन, इसको बोलते हैं एक्स का फलन, फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, देखो जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ये बताओ किस टाइप के फंक्शन है? ये सारे चरघात, एलजेब्रिक, सॉरी एलजेब्रिक, बीजगणितीय फलन है। दीज आर एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक है ना, बीजगणितीय बोलते हैं हिंदी में, बीजगणितीय। ये सारे एलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय, तो ये एक टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है सारे, समझ गए? एक्स के फंक्शन है ये, इन सब के अंदर एक्स आ रहा है, और कैसा आ रहा है? जिसकी पावर बदल रही है, देखो। और जब पावर बदलती है और बेस एक्स होता है तो उसको बीजगणितीय या एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2,
x की पावर 3। क्लियर है? इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बीज गणितीय फलन हिंदी में बोलते हैं इसको। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। हाँ ऐसे ही बेटा साइन थीटा, कोस थीटा या साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इनको क्या बोलेंगे बेटा? ये कौन से फलन हो गए, ये कौन से फंक्शन हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय हिंदी में, त्रिकोणमितीय। तो ये भी फंक्शन हो गया एक टाइप के। कौन से फंक्शन हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर होते हैं लोग वाले, ये लोगेरिथमिक, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स क्यूब, ये सब हो गए बेटा लोगेरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शन। तो इस टाइप के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब समझ में आया, कोई फंक्शन है। तो मैं जब एफ ऑफ एक्स लिखूंगा तो कोई फंक्शन है, जी एक्स लिखूंगा तो कोई दूसरा फंक्शन है। तो अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे। आ जाओ अब प्रॉपर्टी गुणधर्म देखो। अगर कभी भी दो चीजों का इंटीग्रेशन करना हो और वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो प्लस में हो या माइनस में हो और आपको इंटीग्रेशन करना हो। Got a $1 billion web app idea? Now you can turn it into reality with Hostinger Horizon. दो चीजों को आपको इंटीग्रेशन करना और वो प्लस माइनस में हो, दो फंक्शन, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, एक बीजगणितीय फलन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, त्रिकोणमितीय फंक्शन हो गया। तो दो टाइप के फंक्शन है, तो दोनों को सेपरेट कर लो। ये प्रॉपर्टी है, दोनों को अलग अलग किया, इंटीग्रेट कर सकते हो, दोनों का अलग अलग समाकलन कर सकते हो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर प्लस माइनस हो तो आप सेपरेट कर सकते हो, प्लस माइनस हो तो सेपरेट कर सकते हो। आकाश शर्मा थैंक यू, थोड़ा थोड़ा ठीक है, प्लस माइनस को अलग अलग कर सकते हो। लेकिन बेटा अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है या डिवीजन में है, एक गुणे में है, जैसे एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे एक्स साइन एक्स, दो मल्टीप्लाई में है, तो आप अलग नहीं कर सकते। दुनिया कर देती है, बच्चे कर देते हैं और मेरे पास आ जाते हैं, देखो सर हमने तगड़ा किया ना, आपका लाल, फिर उनके पड़ता है चाटा। ये दोनों अलग अलग करके और मल्टीप्लाई कर देते, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके गुणा कर देते। क्या ये सही है? ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्लस माइनस को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, प्लस माइनस का अलग अलग समाकलन कर सकते हो, गुणे वाले का नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का सेपरेट सेपरेट अलग अलग समाकलन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। हाँ प्लस माइनस में कर सकते हो। सर समझ नहीं आया, ये क्या लिखा समझ नहीं आया। आ जाओ समझते, क्वेश्चन करते। सर ये क्या लिखा है समझ नहीं आया, आजा क्वेश्चन करते, आजा समझाता हूं। अच्छा एक प्रॉपर्टी और देख ले फिर समझाता हूं। अगर कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, इसको नीचे कर दे उसको ऊपर कर दे, इस प्रॉपर्टी को नीचे कर दे वो वाली प्रॉपर्टी ऊपर कर दे। ये देखा, अगर कोई फंक्शन है और बाहर कांस्टेंट है और उसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट वो चीज होती है जिसमें एक्स ना हो। कांस्टेंट वो चीज है जिसमें ये चीज ना हो, जिसके रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। देखो तो मैं बोल दूं कांस्टेंट को बाहर ले लो और ये लिख दो, ये कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो बिना किसी रुकावट के। सर कांस्टेंट क्या होता है? जो जैसे हो गया 3, 4, 10, ये सब कांस्टेंट है, इनमें एक्स नहीं है, इनमें एक्स नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे नहीं समझ में आती है, थ्योरी क्वेश्चन से समझ आती है। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बोलो। अब दोनों प्रॉपर्टी लगाओ। चलो अब प्रॉपर्टी और फॉर्मूले दोनों लगेंगे मेरे बच्चे। हेलो बायोलॉजी, देखो क्या मैं बोल दूं,
अब मैं बोल दूं प्रॉपर्टी यूज करो, ये देखो, प्रॉपर्टी 1, गुणधर्म 1, ये देखो ये 1, ये प्रॉपर्टी 1, ये प्रॉपर्टी 2, तो प्रॉपर्टी 1 यूज करो, तो बोल दो इसको बाहर ले लो, तो बेटा मैं बोल दूं 6x² dx में से 6 बाहर ले लो, तो 6 बाहर ले लिया, 6 बाहर ले लिया, ये आ जाएगा x² dx। क्या ये समझ आया? ये देखो ये कांस्टेंट है, ये नियतांक है, इसके अंदर x नहीं है, देखो 6 के अंदर कोई x नहीं है, 6 का खुला खाता है, 6 के अंदर x नहीं है क्योंकि x का फलन नहीं है, ये x का फंक्शन नहीं है, तो इसको बाहर ले लिया मैंने, और जैसे इसको बाहर ले लिया अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया, सूत्र लगाओ, सूत्र लगाने पर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा दिया, तो बोलो इसका क्या होगा, बोलो x² का क्या होगा? राधे राधे, हाँ थोड़ा लेट आया, ओके, बोलो इसका क्या होगा x² का? देखो एक बच्चा 2 into 3 लिख रहा है, x² का, एक बच्चा x² 2 लिख रहा है, क्या जमाना आ गया है। मैं बोलता हूं x² का हो जाएगा पावर 1 से बढ़ जाएगी, फॉर्मूला लगाओ, तो पहले प्रॉपर्टी से 6 बार ले लिया, पहले प्रॉपर्टी लगा के 6 बार ले लिया, उसके बाद फॉर्मूला लगा के पावर 1 बढ़ा दी और बड़ी भी पावर का डिवाइड कर दिया, पावर 1 बढ़ा दी, बड़ी भी पावर का डिवाइड करके +c, तो ये आ जाएगा बेटा 6 और ये आ जाएगा x की पावर 3/3 +c, ये 3 से 6 कट गया तो ये आ जाएगा 2x³ +c, 2x³ +c, ये आंसर है। कितने बच्चों को समझ आ गया? कितने +c भी आएगा, +c का मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले बताओ ये समझ आ गया कि कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और पावर 1 बढ़ के बढ़ी हुई पावर का डिवाइड हो जाता है, पावर 1 बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर का डिवाइड भाग लग जाता है। क्या ये समझ आ गया? समझ आ गया हो तो यस सर लिख दो, समझ आ गया हो तो यस सर लिख दो फटाफट। वॉर थंडर आपके लिए लंबे समय से प्रतीक्षित नए वाहनों बेहतरीन ग्राफिक्स अपडेट लेकर आया है जो आपको 9वीं वेव की तरह रोमांचित कर देंगे। अब दुनिया का सबसे लोकप्रिय मिलिट्री ऑनलाइन समझ आ गया हो तो यस सर लिख दे मेरे बच्चे। क्या ये समझ आ गया? हाँ आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब देखो प्रॉपर्टी अगली, ये देखो, अब थोड़े फॉर्मूले प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। ये आ जाएगा 8x अगली से लिख दे मेरे बच्चे, तो यस माइनस को अलग dx, ये प्रॉपर्टी 1 या अलग हैं, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और पावर 1 बढ़ के बढ़ी हुई पावर का डिवाइड हो जाता है, पावर 1 बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर का डिवाइड भाग लग जाता है। क्या ये समझ आ गया? समझ आ गया हो तो यस सर लिख दो, समझ आ गया हो तो यस सर लिख दो फटाफट, समझ आ गया हो तो यस सर लिख दे मेरे बच्चे। क्या ये समझ आ गया? हाँ आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अब देखो प्रॉपर्टी अगली, ये देखो, अब थोड़े फॉर्मूले प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। ये आ जाएगा 8x प्लस 2e की पावर x प्लस 3 dx, बोलो, हाँ बोलो। तो यहां से ये अलग अलग फंक्शन है, देखो ये एलजेब्रिक है, बीजगणितीय, ये e की पावर x चर घातांक की एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये कांस्टेंट है। आ जाओ, तो मैं बोल दूं प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में पहले अलग कर दो, तो बोल दूं सबको अलग अलग कर सकते हो आप बेटा, सबको अलग अलग कर सकते हो आप। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सबको अलग अलग कर दूं? क्या मेरे पास अलग अलग करने का लाइसेंस है? क्या सबको अलग अलग कर दूं? क्या सबका अलग अलग समाकलन कर दूं? क्या सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूं? मैं लिख दूं प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2, याद है प्रॉपर्टी 2 से आप सबको अलग कर सकते हो, प्लस वाली चीजों को अलग कर सकते हो, माइनस होती तो भी अलग कर सकते थे, तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, तीनों का अलग अलग समाकलन कर दिया, तीनों का अलग अलग समाकलन कर दिया। अब आ जाओ इसको बाहर ले लो,
यहां से इस 8 को बाहर ले लो, यहां से इस 2 को बाहर ले लो, और यहां से इस 3 को बाहर ले लो। जैसे ही बाहर लोगे, ये 8 बाहर आ गया, ये आ जाएगा x dx। यहां से 2 बाहर आ गया, ये आ जाएगा e की पावर x dx। यहां से 3 बाहर आ गया, ये आ जाएगा dx। ये प्रॉपर्टी 1। याद है, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, नियतांक को बाहर ले सकते हो। ये देखो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो। तो प्रॉपर्टी 1 में कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, प्रॉपर्टी 2 में प्लस माइनस को अलग कर सकते हो, प्रॉपर्टी 2 में प्लस माइनस को अलग अलग कर सकते हो, प्लस वालों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। तो ये देखो मेरे बच्चों, ए बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों मुंह से एक साथ निकलेगी। ये देखो 8 अलग कर दिया, तो 8। अब इसका फॉर्मूला पावर 1 है ना, x की पावर 1 है तो पावर 1 + 1 हो जाएगी। देखो, पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। 1D पढ़ाते वक्त अगर आपने ये बोल दिया ना मेरे को कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे करा, समाकलन कैसे, तो मैं चमड़े तोड़ दूंगा। अगर आपने इंटीग्रेशन पूछ लिया कैसे करा, तो फिर देखो आप यहां से 2 अलग कर दिया, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन x। याद है dx का x, e की पावर x का e की पावर x। देखो dx का इंटीग्रेशन x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। यस सर, क्या समझ आ गया? सारे फॉर्मूले याद होने लग गए धीरे धीरे। e की पावर x का e की पावर x ही होता है बेटा, dx का x होता है, dx का x होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और x का x² 2 आ गया, ये प्लस सी। प्लस सी तो साथ में फ्री है। प्लस सी तो बेटा जैसे तेल की शीशी के साथ साबुन की बट्टी फ्री है, वैसे फ्री है। यहां से आ जाएगा x² 2, x² 2 प्लस 2e की पावर x प्लस 3x प्लस सी। यहां से कट गया 4 बार, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 2e की पावर x प्लस 3x प्लस सी। सही गलत ये समझ आ गया कि नहीं आया? कितने लोगों को समझ आ गया कि सबको अलग है? कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान है। फिजिक्स मच्छर है, सबको अलग कर दो, तीनों को अलग कर दो। कांस्टेंट नियतांक जिसमें x नहीं है उसको बाहर ले लो। तो 8 में x नहीं है बाहर ले लिया, 2 में x नहीं है बाहर ले लिया, 3 में x नहीं है बाहर ले लिया। तो जिनमें x नहीं है उनको बाहर ले लिया, और फिर पावर बढ़ा दी, पावर का डिवाइड कर दिया। पावर बढ़ा दी, पावर का एक फॉर्मूला, e की पावर x e की पावर x दूसरा फॉर्मूला, और dx का x तीसरा फॉर्मूला। मजा आया कि नहीं आया? क्या मैं बोल दूं मच्छर है? अब ये आपको 1D में परेशान करते अगर नहीं आते तो, नहीं आते तो 1D में आप बहुत परेशान होते हो। मच्छर, बोलो मच्छर है। चलो एक और करते हैं, आ जाओ एक और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए एक और करते, आ जाओ एक और करते, आ जाओ। ये लो, देखता हूं कौन करके बताता है, देखता हूं कौन करके बताता है। फीस कैसे कम करें, इसके अंदर फीस कैसे लो करें, क्या तरीका है? तो पहला तरीका ये है कि आप सैट का एग्जाम बोलो, देखता हूं कौन करके बताता मेरा बच्चा। कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस है, कांस्टेंट बार 2 प्रॉपर्टियां लिखाई है, उन 2 प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस है, और बाकी फॉर्मूले याद करा रहा हूं। तो फॉर्मूला प्रॉपर्टी, फॉर्मूला प्रॉपर्टी, फॉर्मूला प्रॉपर्टी, बोलो फॉर्मूला प्रॉपर्टी। अब बेटा जब भी हम 1D पढ़ते हैं, बच्चों से सीधे सीधे इंटीग्रेशन ही नहीं होते, सीधे सीधे इंटीग्रेशन ही नहीं होते, फिर बेटा गुस्सा आता है, फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। आ जाओ, अरे मच्छर है, बोलो। तो मैं बोल दूं इनको तीनों को पहले तो अलग अलग कर दो बेटा, तीनों को अलग अलग कर दो। यहीं पे कर दूं क्या? या चलो एक स्टेप लिख लेते हैं। जल्दीबाजी नहीं करते, जल्दीबाजी नहीं करते मेरे बच्चे।
मैं बोलता हूं तीनों को अलग अलग कर दो, आ जाओ। तीनों को अलग अलग कर दो, 4/x को अलग कर दो dx। अच्छा चलो 3 cos x, यहां तक समझ आ गया बेटा। 2 sin x, क्या यहां तक समझ आ गया? क्या यहां तक समझ आ गया? सबको अलग अलग कर दो। क्या यहां तक समझ आ गया? सबको अलग अलग कर दो बेटा। क्या यहां तक समझ आ गया? सबको अलग अलग कर दो। अब बताओ क्या करूं? अब बताओ क्या करूं मेरे बच्चे? हाँ खुशी कुमारी धन्यवाद। हाँ अरे वाह, केजीएस यूजर आज तो भारी पड़ रहा है। अब मैं बोल दूं इसको बाहर ले लो, इसको बाहर ले लो, कांस्टेंट को। 1/x अंदर रहेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ये अगली प्रॉपर्टी। बेटा मच्छर फिजिक्स से मैं सच बता रहा हूं ये। अच्छा मैंने तुम्हारे को एमए लॉजिक के वीडियो डाल रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में एमए लॉजिक के वीडियो डाल रखे हैं, वो जरूर देखना। अपने चैनल पे एमए लॉजिक के वीडियो जरूर देखना, उससे तुम्हारे को लॉजिकल अप्रोच समझ में आएगी, उससे आपको लॉजिकल अप्रोच समझ में आएगी। ये अलग अलग कर दिए। अब आ जाओ 1/x का, आप फॉर्मूला बताओ इसका क्या होता है? बोलो 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का समाकलन। तो नया फॉर्मूला आ गया, ये देखो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये 1/x, 1/x का log x होता है, 1/x का log x होता है, 1/x का log x होता है मेरे बच्चों, 1/x का log x होता है मेरे बच्चों। बोलो 1/x का इंटीग्रेशन। इसमें बच्चा पावर ऊपर मत ले जाना, 1/x का log x, log x। cos x का sin x, cos x का sin x होता है, ये देखो cos x का sin x होता है, देखो cos x का sin x होता है, 1/x का log x होता है, देखो देखो ना, ये सब याद करने पड़ेंगे। cos x का sin x, बेटा ये तो रटने ही पड़ेंगे। तुम्हारा नाम जो रखा है मम्मी पापा ने, तो तुम्हारे दोस्तों को याद करना पड़ता है कि फलाने जी मोहित है, फलाने जी रोहित है, फलानी वंशिका है, फलानी अनुष्का है, ठीक है? तो याद करना पड़ता है। सर ये क्या है? फलाना फलानी। बेटा ये फलाना फलानी हमारे गांव में बहुत चलता है, ठीक है साहब? चलो क्लियर है? हाँ ये समझ में आ गया? ये cos x का sin x और sin x का माइनस cos x। अब बच्चा पता है क्या करता? सुनो, बच्चा पता है यहां लिख देता माइनस cos x, ये गलत है। बच्चा क्या करता? 2 माइनस cos x। अरे मेरे लाल, sin x का माइनस cos x तो मल्टीप्लाई में आएगा, ब्रैकेट बना। 2 तो मल्टीप्लाई में, 2 तो गुणे में, 2 इंटू होगा, वो 2 इंटू माइनस cos x होगा। अरे sin x का माइनस cos x तो वो इंटू में होगा, ठीक है साहब? प्लस सी, तो यहां से आ जाएगा 4 log x प्लस 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस सी। ये आ गया बेटा। ये 4 log x प्लस 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस सी। क्लियर है या नहीं है? अगर समझ आ गया हो तो आग लगा दो, मच्छर बना दो। कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, मच्छर बना दो। अगर समझ आ गया हो तो, समझ आ गया हो तो आग लगा दो, मच्छर बना दो। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? क्या ये गुणधर्म लोग के क्लियर हो गए? 2 गुणधर्म है, ये दोनों क्लियर हो गए, ये दोनों क्लियर हो गए। अभी और लिखूंगा यहां पर ये 2 क्लियर हुए या नहीं हुए? ये बताओ, ये दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए? मेरे को लिख के बता दो फटाफट। और क्या सारे फॉर्मूले याद हो गए? क्या ये सारे फॉर्मूले याद हो गए? मैंने फालतू का एक भी फॉर्मूला नहीं लिखा, वो फॉर्मूले लिखे जो काम आएंगे मेरे, जो मेरे काम आएंगे वो फॉर्मूले लिखे हैं मेरे बच्चे, जो काम आएंगे वो फॉर्मूले लिखे हैं। अनावश्यक फॉर्मूला नहीं लिखा है, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर कुछ नहीं लिखा है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ लिमिट देखते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है वो बाद में देखेंगे, और भी प्रॉपर्टी है बाद में देखेंगे, पहले लिमिट देखते हैं। लिमिट सीमा है, इसको बोलते हैं बेटा। देखो इंटीग्रेशन में भी अपन ने पढ़ा इनडेफिनेट, अब पढ़ रहे डेफिनेट, निश्चित समाकलन। ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले अपन ने क्या पढ़ा बेटा?
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या पढ़ा? इनडेफिनेट, अनिश्चित, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये जो भी पढ़ा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, जिसमें वेरिएबल आंसर आए, अनिश्चित समाकलन। इसमें आंसर वेरिएबल में आता है, आंसर वेरिएबल, वेरिएबल फिक्स नहीं आएगा, निश्चित नहीं आएगा, अनिश्चित आएगा, वेरिएबल आएगा। देखो सारे आंसर वेरिएबल है, देखो देखो सारे आंसर एक्स में है, एक्स की पावर 5/5, ये देखो एक्स की पावर 3, सारे आंसर वेरिएबल, वैल्यू नहीं आई, 3, 5, 7 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई, वेरिएबल में है। एक्स की वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा बेटा। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है। देखो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आई है, एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, तो एक्स के फंक्शन आए आंसर। ओके, अब आ जाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन। पढ़ रहे डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित, अब निश्चित वैल्यू आएगी, डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। We about to level up. Level up. निश्चित समाकलन, अब फिक्स वैल्यू आएगी, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। सर इसमें क्या होगा? इसमें फिक्स आंसर, फिक्स वैल्यू होगी, आंसर फिक्स वैल्यू, आंसर आपकी फिक्स वैल्यू होगी। सर एक क्वेश्चन करके बताओ, आ जाओ, आजा मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन करते, आजा आजा, यही क्वेश्चन वापस करते, आजा। 3x² dx। अब ये देख लिमिट, ये लिमिट लगती है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट 0 और इसको अपर लिमिट। अब सुनो, इसको पहले समझा देता हूं। ये देखो निश्चित समाकलन में देखो, इसका जो भी फंक्शन होगा, समझना, जो भी फंक्शन होगा, जैसे ये रहा x², ये रहा फंक्शन, देखो जो भी फंक्शन होगा यहां पर लिमिट होगी x1, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं। देखो आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहां x की लिमिट होगी बेटा, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो उसकी लिमिट होगी, यह होगी लोअर लिमिट, ये होगी अपर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ये होगी अपर लिमिट, उच्च सीमा, अपर लिमिट, अपर लिमिट, उच्च सीमा। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों होगी। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जैसे x² है, अगर ये x² है तो यहां आ जाएगा x³/3, मतलब एक नया फंक्शन आ जाएगा बेटा। समाकलन करोगे तो एक नया फंक्शन आ जाएगा। जैसे इधर देख, जैसे यहां करूंगा तो x² का कितना आ जाएगा? बोलो x² का कितना आ जाएगा? बोले ना बेटा, x² का कितना आ जाएगा? समझते चलो साथ में। जैसे देखो ये 3x² है dx, है ना, तो यहां से 3 बार, चलो इसको 3 हटा रहा हूं मैं, 3 हटा रहा हूं, 3 हटा रहा हूं मैं भी बेटा, 3 हटा रहा हूं मैं, ये 3 हटा दिया, ठीक है, 3 हटा दिया। आ जाओ, तो मैं बोल दू x² का समाकलन है, ये देखो, तो बोल दू x² का, ये fx हो गया, ये fx हो गया, देखो fx, तो इसका इंटीग्रेशन x³/3 आ गया, तो बोल दो ये gx हो गया। ये इंटीग्रेशन x³/3 हो गया gx, ये gx बेटा, ये fx हो गया x², इसका इंटीग्रेशन करा तो ये x³/3 gx आ गया, मतलब नई चीज आ गई, x² से नई चीज बन गई। हाँ, तो ये देखो ये gx बन गया। अब कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, आप लिमिट रखेंगे, ये लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट ऊपर रखेंगे। अब इसको x के प्लेस पर रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे और दोनों को घटा देंगे। ये देखो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका समाकलन आया है
उसमें पहले ऊपर वाली लिमिट रखो x2, फिर नीचे वाली रखो और दोनों को घटा दो। ये आंसर है, ये आंसर है। सर यहां समझाओ, सर यहां समझ नहीं आया, मेरे भी नहीं आया, यहां समझते आ जाओ। यहां पर समझते, देखो यहां पर समझते आ जाओ। ये fx है, ये देखो ये fx है, ये एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका समाकलन। लिमिट भूल जाओ, लिमिट भूल जाओ तो पावर 1 बढ़ जाएगी, और पावर का डिवाइड तो पावर 1 बढ़ गई तो 2 + 1 3 हो गई, और पावर का डिवाइड कर दिया। तो बेटा जैसे इंटीग्रेशन करते थे वैसे इंटीग्रेशन कर दो, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगा। बेटा x² का इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगा। तो ये हो गया fx, ये हो गया gx, ये हो गया fx, ये हो गया gx। अब लिखो सीमाएं, अब लिखो लिमिट। तो नीचे लिख दो लोअर लिमिट और ऊपर लिख दो ये x की लिमिट है। ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो ये x2 हो गया। अब इसको रखो पहले x की जगह पर, x की जगह पर, याद है x की जगह पर, x की जगह पर x2 आएगा, फिर x1 आएगा। ये तो x की जगह पर 2 रखो, तो 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 3 बेटा, ये और 3 यही सही, माइनस फिर 0 रखो, तो x की जगह पर 0, तो 0 की पावर 3/3। पहले x की जगह पर 2 रखो तो 2 की पावर 3, और नीचे 3 था ही, माइनस फिर 0 रखो तो 0 की पावर 3/3, और दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 8/3। मजा आया कि नहीं आया? देखो फिक्स वैल्यू आई, फिक्स वैल्यू आई, फिक्स वैल्यू। अब समझ में आया डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, निश्चित समाकलन क्या होता है। एक निश्चित वैल्यू आती है, इसमें वो सी वेरिएबल वो नहीं आते। कितने बच्चों को समझ आ गया? पहले तो जैसा करते थे वैसा कर दो, फिर लिमिट रख दो। पहले तो जैसा इंटीग्रेशन करते थे वैसा कर दो, फिर ऊपर वाली लिमिट x की जगह रख दो, फिर नीचे वाली रख दो और दोनों को घटा दो, खत्म। कितने बच्चों को समझ आ गया? दोनों लिमिट रख के घटा दो। कितने बच्चों को समझ आ गया? दोनों लिमिट रख के घटा दो। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ दोनों लिमिट रख के घटा दो। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर और नॉट? सर मैं कोटा आके पढ़ना भी चाहता हूँ, स्कॉलरशिप भी चाहता हूँ, पर मैं सर टेस्ट नहीं देना चाहता हूँ, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। क्लियर और नॉट? बेटा मेज द कॉलम असर्शन रीजन, सब एक बच्चा पूछ रहा बुक में ऐसा क्या खास है? PYQ 25 साल के मेज द कॉलम असर्शन रीजन, सब चीजें हैं उसमें। क्लियर है? वो तो करोगे जब पता पड़ेगा। MA लॉजिक से PYQ के सॉल्यूशन MA लॉजिक से भी दिए हुए, जिन जिन में MA लॉजिक लग रहा है उनमें MA लॉजिक लगाया हुआ है। ठीक है, हाँ क्लियर है क्या? हाँ प्लस सी नहीं लगेगा। एक बच्चा पूछ रहा नहीं बेटा यहाँ प्लस सी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट लग गई, तो वो जो इनिशियल लिमिट है वो लग गई ना 2 0, तो इनिशियल लिमिट 0 लग गई तो वो सी की वैल्यू 0 आ गई है, तो सी नहीं आएगा यहाँ। ओके चला जाओ और करते क्वेश्चन, आ जाओ। अब एक आप करके बताओ, ये लो cos x dx, या चलो यहां कर देता हूं cos थीटा d थीटा। अब देखो ये थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर थीटा की लिमिट आएगी। चलो उससे पहले एक इजी देता हूं, ये करके बताओ। अब यहां टाइम की लिमिट आएगी, t1 बराबर 0 या t1 बराबर 1 और t2 बराबर 2, बताओ। अब देखो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, देखो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में, तो t की पावर, जैसे x की पावर का फॉर्मूला था वैसे t की पावर का। याद है जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता था बेटा, x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में होता था तो ये आता था n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ऐसे ही t की पावर का होगा तो t के रेस्पेक्ट में जैसे x की जगह t रख दो तो ये आ जाएगा t की पावर n+1 अपॉन t n+1। तो बेटा x के रेस्पेक्ट में करते थे तो x की पावर बढ़ती थी, t के रेस्पेक्ट में करोगे तो t की पावर बढ़ेगी, खत्म। चलो आ जाओ, तो यहां से पहले ये निश्चित आएगा, एक ये करो पहले, तो 10 बाहर ले लो, 10 बाहर ले लिया 1 से लेके 4 तक, ये t1 सॉरी ये 2 तक,
ये T2। चलो अब इंटीग्रेशन करोगे तो 10 बाहर ले लिया। अब t का तो t की पावर 4+1 अपॉन 4+1 और ये 1 से लेके 2 तक। अब ये आ जाएगा बेटा 10 t की पावर 5/5, ये आ जाएगा t की पावर 5/5, ये t की पावर 5/5 बेटा 4+1 5, 5/5 ये देखो t की पावर 4+1 5, 5/5 तो ये 5 से कट गया 2 बार और ये आ जाएगा 5 से कट गया 2 बार, ये आ जाएगा t की पावर 5 1 से लेके 2। अब रखो ऊपर वाली लिमिट, t के स्थान पर ऊपर वाली लिमिट रखो, फिर नीचे वाली पर t की लिमिट रखो तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2 और ये आ जाएगा 2 की पावर 5 -1 की पावर 5 तो ये आ जाएगा कितना 2 4 8 16 32 32 तो ये आ जाएगा 2 अंदर आ जाएगा 32 -1 32 -1 तो ये 31 का डबल 62। कितने बच्चों को समझ आ गया कि t के रेस्पेक्ट में करना है तो t की पावर के फॉर्मूले, t की पावर 4 का t के रेस्पेक्ट में तो जैसे x का होता है वैसे t की पावर 4+1 अपॉन 4+1 और फिर अब सीमा है t की लगेगी, लिमिट t की लगेगी तो t की जगह पर पहले 2 सेकंड आएगा फिर t की जगह पर 1 सेकंड आएगा तो 2 की पावर 5 -1 की पावर 5। क्या समझ आ गया? क्या समझ आया हो तो आग लगा दो मच्छर बना दो, समझ आ गया हो तो आग लगा दो मच्छर बना दो, अगर आपका क्लियर हो गया हो तो आग लगा दो मच्छर बना दो। क्या क्लियर हो चुका है? क्या आपको चीजें समझ आ रही है? बेटा समझ आया हो तो बताओ ना बेटा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अब एक क्वेश्चन बेटा एंगल पे करते आ जाओ, और बदलते चीजों को आ जाओ। ये लो बेटा ये सब मेरे 1D में काम आएंगे, ये साइन नहीं कोस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री। बताओ बताओ ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट? ये निश्चित समाकलन है या अनिश्चित? डेफिनेट है या इनडेफिनेट? और इनडेफिनेट पहले ये बताओ, एक क्वेश्चन देख के बताओ ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट? निश्चित समाकलन है या अनिश्चित? निश्चित या अनिश्चित बोलो कौन सा है ये इंटीग्रेशन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? ये निश्चित है या अनिश्चित है? ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है? तो क्या मैं बोल दूं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट निश्चित। हेलो क्योंकि लिमिट है, लिमिट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन है। ठीक है अब बताओ ये लिमिट किसकी है? ये लिमिट किसकी लिमिट है? ये एक्स की, टाइम की, थीटा की, किसकी लिमिट है? ये एक्स की है, टाइम की है, थीटा की है, किसकी लिमिट है? ये जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो थीटा की सीमाएं होगी, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो थीटा की लिमिट होगी। तो क्या मैं बोल दूं ये थीटा की लिमिट है क्योंकि इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये θ1 θ2 है। क्या ये समझ आ गया बेटा? क्या ये समझ आ गया? ये थीटा की लिमिट है, ये लोअर लिमिट है थीटा की और ये अपर लिमिट है थीटा की, ये लोअर और अपर लिमिट है थीटा की। क्या मैं बोल दूं ये लोअर लिमिट है और वो अपर लिमिट है थीटा की? क्या मैं बोल दूं ये थीटा की लोअर लिमिट है और वो थीटा की अपर लिमिट है? बोलो ना बेटा, आ जाओ। तो अब आ जाओ करते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। This is Grammarly's AI writing app. Your writing from start to finish all in one place. Whether it's emails, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन है 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin थीटा 0 से 90 डिग्री। cos थीटा का इंटीग्रेशन है sin थीटा 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। सही गलत? हाँ।
अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो पहले थीटा की जगह 90 डिग्री रखो, फिर 0 डिग्री रखो। बेटा पहले कोस थीटा का इंटीग्रेशन, fx का इंटीग्रेशन, ये फंक्शन ऑफ x है तो gx आ गया। भैया साइन थीटा, कोस थीटा का साइन थीटा आ गया, ये फॉर्मूले से आया। ये देखो ना कोस थीटा का साइन थीटा, ये देखो, ये देखो, ये रहा फॉर्मूले। ये देखो कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा, बेटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, तो ये रहा साइन थीटा। क्लियर है? ये साइन थीटा। अब रखो 90 डिग्री और ये, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। ये आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा, साइन 91 होता है और साइन 0 0 होता है, तो बोल दो आंसर 1 आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, निश्चित आंसर आ गया, फाइनाइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया हो तो, मजा आया हो तो आग लगा के मच्छर बना दो। अगर आपको मजा आया हो तो आग लगा दो, मच्छर बना दो। बेटा एक बार बैकलॉग कवर करूंगा मैं 2D तक का, 2D तक का बैकलॉग, 1D ये बेसिक मैथ, 1D 2D ये कवर करूंगा। उसके बाद बेटा जो पीछे रह गया वो रह गया, मुझे नहीं पता। 2D तक का बैकलॉग कवर करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। चलो ठीक है, तो बेटा ये अगर यहाँ 30 डिग्री कर दूं तो करके बताओ। ये 30 डिग्री कर दिया, आ जाओ इसी में चेंज कर रहा हूं 30 डिग्री। 30 डिग्री कर दिया, आप बताओ। थर्टी डिग्री तो बोल दो 30 डिग्री, तो ये 1/2 आ जाएगा साइन 30, तो आंसर 1/2। क्या क्लियर हो गया? या 30 डिग्री होगा तो 90 पहले फिर 30, तो 1 - 1/2, साइन 30 1/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। क्या मजा आ गया? साइन 30 1/2 होता है, मजा आ गया। हाँ, ये शॉर्ट नोट्स ही है बेटा, ये शॉर्ट नोट्स ही है सारे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, एक प्रॉपर्टी और है वो देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इंटीग्रेशन को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इधर देखो लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, इधर देखो एक और प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा रहा हूं, इधर देखना बहुत ध्यान से। इस प्रॉपर्टी में बच्चा उलझता है, देखो ध्यान से देखना। यहां पर सी फंक्शन से बाहर है, अगर सी फंक्शन के अंदर हो, यानी कि फंक्शन में ही CX हो। सर समझ नहीं आया इन दोनों में अंतर क्या है? बेटा इसमें सी फंक्शन के मल्टीप्लाई में, इसमें फंक्शन के अंदर सी है, फंक्शन के अंदर कांस्टेंट है, एक्स के साथ कांस्टेंट है, इसमें फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में सी है। सर समझ नहीं आया, बताता हूं, बताता हूं, इधर देखो ये दोनों में अंतर क्या बताता हूं। जैसे देखो एक तो होता है 3 cos x dx, एक तो ये होता है, और एक होता है cos 3x। देखो दोनों में अंतर, इसमें c बाहर है, cos से मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, तो ये हो गया 3 × fx। एम आई राइट? देखो ना इसमें 3 मल्टीप्लाई में है, इस फंक्शन के, फंक्शन तो के अंदर तो x ही है, मल्टीप्लाई में 3 है, इसके में तो फंक्शन के अंदर ही चला गया वो 3, तो बोल दो ये फंक्शन ऑफ ये हो गया, तो वो कांस्टेंट अंदर चला गया फंक्शन के। बेटा एक तो कीड़ा तेरे बाहर गाल पे चल रहा है, और एक होता है कीड़ा कान के अंदर, शरीर के अंदर चला गया, तो शरीर के